19,000 रुपीज में वीवो लॉन्च कर दिया है वीवो T2 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद वीवो T2 5G को बहुत आसान तरीके से यूज कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन के अंदर आके पासवर्ड वगैरह आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो इनेबल कर देना, वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। अभी आप लोग उसको ऐप ड्रॉयर में चेक नहीं कर पाओगे। अनहाइड करने के लिए फिर से ऐप हाइडिंग के अंदर आके उसी एप्लीकेशन को यहाँ पे अनचेक करना है। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन को अनहाइड कर पाओगे। ऐप हाइडिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। कई बार हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक कर देते हैं, वही है ये। देखिए यहाँ पे अमेज़न को मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ। अभी देखिए जब मैं अमेज़न को ओपन करने जाऊंगा मुझे पासवर्ड या फिंगरप्रिंट मांगेगा। मैं जब तक पासवर्ड या फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा यहाँ पे देखिए अमेज़न ओपन ही नहीं होगा। तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। कई बार हम लोग हमारे फ्रेंड को यूट्यूब देखने के लिए फोन को दे देते हैं, यूट्यूब देखता रहता है वो, लेकिन आप थोड़ा सा फोन से दूर जाते हो वो आपके यूट्यूब को बंद करके गैलरी वगैरह चेक करता है। प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो आपका भाई है ना, सोल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, सिक्योरिटी के अंदर आना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऐप पिनिंग, इसको इनेबल कर देना है। अभी देखिए जो भी एप्लीकेशन को पिन करना चाहते हो, सिर्फ यूट्यूब नहीं कोई भी एप्लीकेशन को पिन करना चाहते हो कर सकते हो। रिसेंट मेनू में आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना, यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, पिन के ऊपर टैप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन पिन हो जाएगा। देखिए नहीं तो आप लोग इससे बाहर जा पाओगे और नहीं तो आप लोग नोटिफिकेशन ड्रॉयर को यूज कर पाओगे। इससे बाहर जाने के लिए मेनू बटन और बैक बटन को एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए, आप बाहर आ जाओगे। पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की मदद से अनलॉक कर देना। अभी देखिए बैक करूंगा तो बैक हो जाएगा। इस फोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का फीचर्स है। डायलर के अंदर आ जाना है, थ्री डॉट के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे नीचे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट दिखाई देगा, यहाँ पे नेवर है, आप लोग ऑलवेज कर देना। बेसिकली जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा, अगर आपके फोन में जो इनकमिंग कॉल आ रहा है वो नंबर पहले से सेव है तो ये फोन क्या करेगा, रिंगटोन के साथ साथ जो नेम देकर सेव है वो नेम दोहराएगा। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत सारे लोग इसको यूज भी करता है। कई बार हम लोग ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, ज्यादातर रातों में, और हम लोगों को लगता है और भी ज्यादा कम होता ब्राइटनेस तो मजा आ जाता। ये भी आप लोग इस फोन में कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर के अंदर आना है, थ्री डॉट के अंदर आना है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन दिखाई देगा, टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए, ये अनहाइड हो जाएगा और यहाँ से आप लोग एक्स्ट्रा डिम को ऑन कर देना। देखिए जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा और आप आसान तरीके से देख भी पाओगे, दिक्कत नहीं होगा। इस फोन में एज कैप्चर का फीचर्स भी देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे एज कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एज कैप्चर के ऊपर टैप करने के बाद बहुत सारे फीचर्स का ऑप्शन खुल के आ गया है, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट। मैं फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ पे लासो स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके कोई भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जो सब कुछ आप ड्रॉ करोगे वही स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। अभी मैं सेव करूंगा तो इतना ही स्क्रीनशॉट खुल के आया है। इतना ही नहीं, आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो, थ्री फिंगर को स्वाइप करके, और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे जितना तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए उतना तक स्क्रॉल करके यहाँ पे डाउन कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाएगा। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करने से ग्लोबल सर्च आता है। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ भी सर्च कर पाओगे, कुछ भी, चाहे वो एप्लीकेशन के बारे में, मैसेजेस के बारे में, सेटिंग के कोई भी ऑप्शन के बारे में, जो सब कुछ सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है स्वाइप करने से नोटिफिकेशन ड्रॉयर आए, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, होम सेटिंग में आइए, यहाँ पे आप लोगों को स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पे ग्लोबल सर्च है, आप नोटिफिकेशन सेंटर को इनेबल कर दीजिए। देखिए एक बार स्वाइप करने से नोटिफिकेशन सेंटर ही आएगा। यहाँ पे जो सारे नोटिफिकेशन आता रहता है यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर में दिखाई देता है, लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो हमने गायब कर दिए, या व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज चेक करना हो तो वो भी इस फोन में पॉसिबल है। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना है। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे ही नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक कर पाओगे। ऊपर से व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को भी आप लोग यहाँ से ही चेक कर पाओगे। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से ना इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा। अभी ऑफ स्क्रीन स्टाइल के अंदर आओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा स्टाइल आप शो करवाना चाहते हो, यहाँ पे तरह तरीके का स्टाइल दिया है, कोई भी स्टाइल को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, लॉक स्क्रीन में देख लीजिए ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो चुका है, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत काम का है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर नोटिफिकेशन
में कौन सा चीज शो करवाना चाहते हो। देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे छोटा छोटा जो आइकन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कौन सा आइकन रखना चाहते हो, जैसे कि फेसबुक, यहाँ पे स्नैपचैट और भी बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन जब आप लोग इंस्टॉल करोगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप शो करेगा। तो सब कुछ का नोटिफिकेशन शो करवाना चाहते हो या नोटिफिकेशन आइकन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो करवाना चाहते हो, इसको इनेबल करके जरूर रखना। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है। देखिए प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है, तो लॉक स्क्रीन में सारे ही नोटिफिकेशन को आप लोग हाइड कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा ही नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर दीजिए, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। उसके ठीक नीचे यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको इनेबल कर देना। जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना, जो स्क्रीन का लाइट है वो वाइट अप हो जाएगा। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, यहाँ पे 60 हर्ट्ज होता है, आप लोगों को 90 हर्ट्ज इनेबल कर देना है। स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर, बैटरी परसेंटेज वगैरह शो नहीं करता है, तो उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये सब कुछ को इनेबल कर देना, ऊपर में सब कुछ दिखाई देगा। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से इस फोन में जो डार्क मोड दिया है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क थीम दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना, टोटल डार्क हो जाता है। और एमोलेड डिस्प्ले में डार्क मोड बहुत कूल लुक देता है। डार्क मोड के अंदर आके यहाँ पे शेड्यूल में भी रख सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अगर आप ज्यादा रातों में फोन को इस्तेमाल करते हो, आई प्रोटेक्शन करके इस्तेमाल करना, आपके आंखों को उतना ज्यादा दर्द नहीं पहुंचेगा। और इसको भी आप लोग शेड्यूल में लगा सकते हो, कितना टाइम से कितना टाइम तक आप लोगों को आई कंफर्ट मोड चाहिए। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना, साइड से लाइट वगैरह ब्लिंक करना शुरू कर देता है, बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे डायनामिक इफेक्ट के अंदर आप लोगों को आना है, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा एम्बलेंट लाइट इफेक्ट। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करना है और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को भी इनेबल करना है। देखिए नीचे में इनकमिंग कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल। जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना, तो इस तरीके से कुछ लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हो इस तरीके से लाइट ब्लिंक करना शुरू करे, तो आपके हिसाब से आप इसको इनेबल कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जब आएगा तब भी ये जो लाइट वगैरह है ये ब्लिंक करना शुरू करता है। डायनामिक इफेक्ट के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन दिखाई देगा, तरह तरीके का यहाँ पे फिंगरप्रिंट का आइकन दिखाई देगा। लॉक स्क्रीन में कोई भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो, और फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन के अंदर यहाँ पे जब फिंगरप्रिंट लगाते हो, तब यहाँ पे कौन सा एनिमेशन होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है, आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे एनिमेशन है, जैसे कि चार्ज में जब लगाओगे तो इस तरीके से कुछ एनिमेशन होगा, और इसको आप चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पे यूएसबी जब कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से कुछ एनिमेशन वगैरह होगा, इसको भी आप लोग चेंज कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर आना है, यहाँ पे थोड़ा ही नीचे ऐप क्लोनर का ऑप्शन दिखाई देगा। जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल रहेगा, वो सारे एप्लीकेशन को आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। इस फोन के सेटिंग के अंदर यहाँ पे शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर आओगे, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। सबसे पहले तो स्मार्ट मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के अंदर आ जाना है। यहाँ पे डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। बेसिकली यहाँ पे होम स्क्रीन में अगर आप डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा, फिर से डबल टैप करने से स्क्रीन का जो लाइट है ऑन हो जाएगा। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के अंदर रेज टू वाइक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो स्क्रीन का जो लाइट है वो ऑन हो जाता है। स्मार्ट मोशन के अंदर यहाँ पे स्मार्ट वाइक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि लॉक स्क्रीन में एम लिखोगे म्यूजिक ओपन हो जाएगा, ई लिखोगे तो यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे ना एल्बम को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे लॉक स्क्रीन में मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, थोड़ा ही टाइम लेगा, ई लिखा हुआ आ गया है। पासवर्ड देकर ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैलरी ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से लॉक स्क्रीन का जो शॉर्टकट है वो बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। ऐप लिखोगे तो फेसबुक वगैरह ओपन हो जाएगा। सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में फोन को इस तरीके से सेट करोगे तो बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर क्विक एक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करके रखना। बेसिकली वॉल्यूम डाउन बटन को लॉक स्क्रीन में प्रेस एंड होल्ड करके रखने से यहाँ पे बहुत कुछ होगा। आपके हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओपन कैमरा, फेसबुक, ओपन ऐप के अंदर आके कोई भी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कैलकुलेटर को सिलेक्ट करता हूँ। अभी ना यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ वॉल्यूम डाउन बटन को, लॉक स्क्रीन में आएगा। पासवर्ड डालने के बाद देखिए कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ शॉर्टकट दिया है, इसको भी यूज कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, यहाँ पे देखिए गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो पावर मेनू आए, यानी कि पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन आए, तो इसको सिलेक्ट कर देना, पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन आ ही जाएगा। इजी
टच का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद देखिए एक बल्ब खुल के आएगा। इसके ऊपर टैप करने से बहुत सारे शॉर्टकट और नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे टैब एंड ओपन करने से क्या क्या होगा वो सब कुछ दिया गया है और यहाँ पे डबल टैप करने से क्या होगा वो सब कुछ भी दिया गया है। आप एक एक करके पढ़ के आपके हिसाब से ये सब कुछ सेट कर पाओगे। वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद अगर इस तरीके से कुछ करोगे वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये आपके काम में बहुत आएगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग के अंदर आना है। नीचे में डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टाइमर में आके ना मैं 30 मिनट या कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 45 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कोई भी एप्लीकेशन में आके जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में वही एप्लीकेशन को उस टाइम तक यूज कर पाओगे जो टाइम आपने सिलेक्ट किए हो। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे एप्लीकेशन टोटली बंद हो जाएगा जब तक आप लोग यहाँ पे ऐप टाइमर में आके टाइमर को डिलीट नहीं दबाते हो। इस फोन में फोकस मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। बाय डिफॉल्ट वो हाइड रहता है। नोटिफिकेशन ड्रायर में आ जाना है। पेंसिल के ऊपर टैप करना है। नीचे में आप लोगों को फोकस मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए। बैक कर दीजिए, फोकस मोड आ जाएगा। फोकस मोड के अंदर आओगे, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और टर्न कर देता हूँ। देखिए ऑफिस के टाइम में बहुत काम में आएगा। जब आप लोग कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो इस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे और नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा जब तक आप लोग फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। अगर आप लोगों को लगता है वीवो के फोन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सेटिंग के अंदर, प्राइवेसी के अंदर, परमिशन मैनेजर के अंदर आ जाना। देखिए यहाँ पे कौन सा फीचर्स किस चीज के लिए परमिशन दे रहा है। जैसे कि कैमरा 14 एप्लीकेशन को परमिशन दे रहा है। कैमरा के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है। अगर आप लोगों को लगता है यहाँ पे क्रोम कैमरा का परमिशन क्यों ले रहा है, ब्राउजर कैमरा का परमिशन क्यों ले रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे, यहाँ पे सिंपल व्यू या vivo.com कैमरा का परमिशन क्यों ले रहा है। आप लोगों को जो लगता है कि क्यों ले रहा है परमिशन उसके अंदर आ जाना है। यहाँ पे डोंट अलाउ कर देना है। देखिए vivo.com कभी भी कैमरा का परमिशन नहीं लोगे। जब तक आप लोग कैमरा का परमिशन नहीं दोगे तब तक ही vivo.com कैमरा को यूज ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आपके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास 6 GB का रैम है लेकिन आप लोग और भी 6 GB रैम को बढ़ा सकते हो और 12 GB रैम कर सकते हो। सेटिंग के अंदर रैम एंड स्टोरेज स्पेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए रैम का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे पास 6 GB का रैम ऑलरेडी है तो आप लोग यहाँ से इसको एक्सटेंड करके 6 GB और भी बढ़ा सकते हो। लेकिन बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कोई काम नहीं है। देखिए इसके कैमरा के अंदर भी कुछ यूनिक फीचर्स देखने को मिलता है। कैमरा के अंदर आने के बाद सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे आप लोगों को वाटरमार्क मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे वाटरमार्क मार्क को सिलेक्ट करोगे। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिखकर आप लोग पिक्चर में टाइटल लगा सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक पिक्चर खींचता हूँ और पिक्चर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ दिखा रहा है। देखिए कौन से मोबाइल से खींचा गया है, कहाँ से खींचा गया है, किसने खींचा है और यहाँ पे डेट, टाइम वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। तो इसको इनेबल करने के लिए वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो। इसके अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के पास देखोगे तो आप लोग देख लीजिए फुल HD 60 FPS करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे जो कि काफी अच्छा लगा। और वीडियो में भी आप लोग स्टेबिलाईजेशन को इनेबल कर पाओगे, थोड़ा सा सेकी वीडियो कम आएगा। मोर के अंदर आने के बाद यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड सेंसर दिया है। तो 64 मेगापिक्सल से आप पिक्चर वगैरह खींचोगे तो पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर आएगा। ये था Vivo T2 5G का कुछ यूनिक फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना।